इसने आस्था से हाथ घूंघट पर डाला, ऊपर उठाया। अभी तो सिर्फ कपकपाते होंठ ही नजर आए थे कि सदा आ गई। छोटे सई, बड़ी सरकार और बड़े सई आ गए हैं। वो एकदम इससे दूर हो गई थी। घूंघट फिर नीचे गिर गया था। वो अम्मा सही आ गई हैं, इन्हें पानी पिलाना है। इसकी बात सुने बगैर ही वो नीचे भाग गई थी। पीछे वो एक सर्द आ भर कर रह गया था और वो नीचे चला गया था। वो और कश्मीरा मिलकर इनके लिए चाय का इंतजाम कर रही थी। दिलबंद इनसे मिला, खुशगवार माहौल बन गया था। इर्तिशा भी दिलबंद को देखकर भाग भाग हो गई थी। सबको मनाकर जलाई थी। वो दोनों इन्हें चाय दे रही थी। वो मुसलसल इस पर नजरें गाड़े बैठा था। कोई बात नहीं, अभी पूरी रात बाकी है, तुम्हें ही देखना है। मुस्कुराते हुए चाय का कप मुंह से लगाया। सबका खामोश हो जाने के बाद बड़े से दिलबंद से मुखातब हुआ। दिलबंद, जरी और तेरे निकाह का तो सबको पता है। एक मजबूरी थी मगर हमने ये फैसला किया है। बड़े सिंह की बात सुनकर दिलबंद का दिल धड़क उठा था। जरी की सांस साकन हो गई थी। कैसा फैसला? तेरी और इर्तिशा की शादी का फैसला। तेरा और इर्तिशा का रिश्ता तो बचपन से ही तय हो गया था। मेरा ख्याल अब इसे पूरा भी कर दिया जाए। इर्तिशा जो चहक गई थी मगर जरी के हाथों में गिलासों की प्लेट थरक गई थी। कश्मीरा ने इसे संभाला था। मगर अब्बा सही, मेरा निकाह हो चुका है। इर्तिशा एक शादीशुदा मर्द से शादी कैसे कर सकती है? इसकी जिंदगी का क्या? इसने आज ही तो अपनी मोहब्बत का इकरार किया था ना। अब ये सही तो कह रहा था, मेरी बच्ची एक शादीशुदा मर्द के लिए रह गई है। चची सही तो पहले ही खुश नहीं थी इस फैसले से। अम्मा सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जरी और दिलबंद के निकाह से वो एक मजबूरी हमदर्दी थी। भला एक नौकर और मालिक में ऐसा कोई रिश्ता बन सकता है? इर्तिशा ने भी मध्यम सी आवाज में अपनी माँ को कहा था, देख तेरी अम्मा सही के भी बड़े अरमान थे तेरी शादी के, इन्हें पूरा कर दे। जरी यहीं रहेगी मगर इर्तिशा का हक वो तुझे पसंद करती है। बड़े सिंह की बात बीच में ही काट दी गई थी। और मैं जरी से मोहब्बत करता हूँ, इर्तिशा से नहीं। ये बात सबको हैरान कर गई थी। इर्तिशा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो बड़े सिंह के पास बैठ गया था। इनका घुटना पकड़े। माजरत अब्बा सही, जान मांग ले, हुक्म करे, मगर मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जब इससे निकाह किया था तब सिर्फ हमदर्दी थी, मगर अब मोहब्बत है। आपने पूछा था ना अम्मा सही कि इसके हुकूक पूरे कर पाएगा या नहीं? करना चाहता हूँ अम्मा सही, इसे इसका मुकाम देना चाहता हूँ। मैं इर्तिशा से निकाह नहीं कर सकता, इसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता, तो में से किसी एक को भी हुकूक पूरे नहीं कर पाऊंगा। चच्ची सही तो खुश हो गई थी। इसकी हिम्मत पर कश्मीरा भागकर किचन में गई, इसे जोर से गले लगाया। छोटे सही ने तुझे कबूल कर लिया सबके सामने। इर्तिशा बीबी से निकाह के लिए इनकार कर दिया। हाय तुझे क्या कहूँ जरी या छोटी सरकार। वो तो खुशी से पागल हो गई थी मगर इसका डर बढ़ता जा रहा था। अपना फैसला मैं सुना चुका हूँ, अब आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बड़े सही गहरी सोच में गर्क थे। सब इनके जवाब के मुंतजर थे। उन्होंने एक नजर अपने भाई और भतीजे को देखा जिन्होंने कोई तासर नहीं दिया था। अम्मा सही खुद गैर मरी नुक्ते को देख रही थी। शुबाना, मुझे लगता है तकरीब के लिए कल का दिन ठीक है। बड़े सही ने अपनी बेगम को मुखातब किया। किसकी तकरीब? उन्होंने उलझकर उल्टा सवाल कर दिया। अपने दिलबंद के अपने अरमान पूरे नहीं करने, कल कर ले। दिलबंद ने अफसोस से आंखें बंद कर ली थी। सर झुका गया था। मेरा ख्याल इसका जरी पुत्र का वलीमा कर देते हैं। अब गांव की छोटी सरकार लाना है तो ऐलान के साथ लाते हैं ना। दिलबंद की तो चेहरे की रौनक वापस आ गई थी। सब हंस दिए थे सिवाय इर्तिशा के। वो ऊपर चली गई थी। रोती दिलबंद ने अफसोस से देखा था। मैं देखती हूँ इसे, सुहा कहती इसके पीछे चली गई थी। वो दरवाजा बंद किए रोने का शुगल फरमा रही थी। तू हार गई इर्तिशा, हार गई। वो कनीज ले गई मेरे दिलबंद को। इर्तिशा दरवाजा खोलो, अपनी भाभी की बात नहीं सुनोगी? बच्चे मेरी बात तो सुनो। भाभी से तो इसका बहनों जैसा ताल्लुक था इसलिए दरवाजा खोल दिया। खुद मुंह बनाकर बैठ गई। वो आराम से इसके गाल को छूती थे, तसल्ली देने लगी। दिलबंद तुम्हारा कभी नहीं था, होता तो तुम खेल किस्मत तुम्हारे साथ खेलती। जो जिसका था इसी को मिलता है। तुम्हारे लिए भी कोई होगा जो बिल्कुल दिलबंद जैसा होगा, जो सिर्फ तुम्हारा होगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता होगा। बस नजर घुमाकर ढूंढने की जरूरत है। इसे समझाती इसके फोन से कॉन्टेक्ट निकाल कर रख गई थी। इसने एक अफसुदा सी नजर इस कॉन्टेक्ट पिक पर मुस्कुराते शहरयार को देखा था। वो फोन स्विच ऑफ कर दिया था। एक आखिरी रात के लिए घूंघट तुम्हारे और मेरे बीच हायल है। कल सबके सामने तुम्हारा जिस्मो जान का मालिक नामजद कर दिया जाऊंगा। फिर इस घूंघट के पीछे का वो फितना जिसके बारे में दूसरों के मुंह से सुना था, अपनी आंखों से देख लूंगा। फिर किसी आंख को देखने की इजाजत नहीं होगी।
कमरे में जाता सीढ़ियों के पास खड़ी जरी के कान में सरगोशी कर गया था, और अगर छोटे सही में जरा भी अच्छी ना हुई तो बेतुका सवाल किया था खौफ में, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क हो जाएगा, जैसे भी हो अब तो तुम मेरी हो। इसे और डरा कर ऊपर चला गया था। गई जरी, तू तो गई। अब सोच ले, जहर छोटे सही के घूंघट उठाने के बाद खाना है या पहले। डरती वो कमरे की तरफ चल दी थी। अम्मा सही अपने खानदानी चीजों वाला संदूक खोले बैठी थी। कभी कुछ जरी को पहनाती और खुद रिजेक्ट कर देती, कभी कुछ लहंगा उन्होंने अपना निकाला करा था इसे मुगलाई तर्ज पर बना वो लहंगा जिसकी कुर्ती बिल्कुल सादा थी, आधे बाजू वाला लहंगा और दुपट्टा इतना काम वाला के धुलन नीचे ही आ जाए। आखिर ढूंढकर एक हार निकाला जिसमें लाल और हरे नगीने लगे थे, इसके गले से लगाया। हाय माँ सदके जाए, ये हुई ना मेरे रांझे की हीर तैयार। वो खुशी से सदके वारी जा रही थी और दिल में सोच रही, कहीं वो हीर भी जहर खाकर मरी थी। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। अम्मा सही, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। उन्होंने गाल से हाथ ठोड़ी तक फेरा। बोल मेरी बच्ची। अम्मा सही, जैसे बड़ी ईद पर जानवरों की कुर्बानी से पहले सजाते संवारते नहीं है ना, मुझे भी समझ आ रहा है कैसा लगता होगा उन्हें। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। हाँ झल्ली ना होवे थे। उन्होंने हंसकर एक चित इसके सर पर लगाई थी। हाँ शहरयार, कल वक्त से आ जाना, मेरा और जरी का रिसेप्शन है। इसने सबसे पहली कॉल ही शहरयार को की थी। इसके लहजे की खुशी देख वो कुछ हैरान हुआ था। तुमने जरी का चेहरा देख लिया, अपना लिया इसे? नहीं, चेहरा नहीं देखा, बगैर देखे मोहब्बत हुई है इससे। अब घूंघट के पीछे कैसा चेहरा है इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात पर शहरयार ने माथा पीट लिया था। गधे, पहले चेहरा देखता फिर कोई फैसला करता। कहा ना चेहरे से फर्क नहीं पड़ता। रुजीना के बाद जिस इंसान से सबसे मैंने ज्यादा मोहब्बत की है ना, इसे खुदा ने मेरी किस्मत में लिखा था और मैं इसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। रुजीना, इसकी तो आने की उम्मीद ही छोड़ दी है मैंने। कभी मिली तो माफी मांगकर बोझ उतार कर सुकून से अपनी जिंदगी जीऊंगा। दिलबंद की बातें शहरयार को और डराती जा रही थी। ओके दिलबंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मैं कल आ जाऊंगा। जरी उर्फ रुजीना, खुदा तुम्हें हिम्मत अता करे। दिलबंद तुम्हें भी। फोन बंद करता घूरते हुए वो इनको दुआएं दे रहा था। फिर कुछ सोचकर इर्तिशा को कॉल मिलाई। फोन बंद जा रहा था। समझता हूँ, रो लो, ये तुम्हारा वक्त है, हल्का कर लो खुद को, बाकी तुम्हें फिर मैं भरने आ रहा हूँ। मुस्कुराता गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूरी हवेली बरकी कुमकुमों से दिन रात चमक रही थी। दिलबंद ब्लैक डिनर सूट पहने तैयार हो रहा था। शहरयार व्हाइट डिनर सूट पहने एक टांग दूसरी पर रखे इसके चेहरे की इत्मीनान और मुस्कुराहट से खौफजदा था। क्या देख रहा है? खुदा तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। इसने मुस्कुराकर दुआ दी जिस पर वो गहरा मुस्कुरा दिया। आमीन। शहरयार उठकर बाहर आ गया जब सामने से सोहा आती नजर आई। भाभी, इर्तिशा नहीं दिख रही, अपने कमरे में मुंह फैलाकर बैठी है, कहती है नीचे नहीं आऊंगी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बात करूं, जा सकता हूं इसके कमरे में? मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती वो आगे बढ़ गई थी। दरवाजा लॉक नहीं था, इसने दस्तक दी। भाभी, मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं आना। दरवाजा खोल अंदर आते इंसान को देख वो खामोश हो गई थी। बेड के साथ टेक लगाए नीचे बैठी थी। वो भी कुछ फासले पर बैठ गया। अरे आप नीचे मत बैठे, कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम भी तो बैठी हो ना, मैं नकल चोर हूँ, वही करता हूँ जो मेरा मालिक करता है। इसे मासूमियत से इसे देखा। मालिक? मैं आपकी मालिक कैसी हुई? अच्छा एक बात बताऊं, इंसान जिंदा कैसे रहता है? सांस लेने से। इसने इसकी मासूमियत से जवाब दिया था। इसने फिर पूछा, और दिल के धड़कने से। शहरयार ने चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। और अगर हमारा दिल कोई ले गया हो तो वो क्या हुआ? चोर। इसने बेसाख्ता जवाब दिया। बस यही किया ना तुमने मेरे साथ, मेरा दिल चोरी कर कर मालिक बन बैठी हो, तो इसीलिए वही करूंगा ना जो तुम करोगी। इसने रुख फेर लिया था। वो थोड़ा करीब हो गया। तो बताओ इरादे क्या हैं? मेरा दिल वापस करने का या नहीं, वरना दफा निकाह शादी लगा दूंगा तुम पर। दोनों मेरा दिल वापस करती लड़कियां तलबगार बैठी हैं, इन्हें भी देना है। इसने एक झटके से रुख इसकी जानब किया था। नहीं देना, दफा निकाह और शादी मंजूर है मुझे। इसके बाजू पर बाजू डालती सर इसके कंधे पर रख दिया। इसने प्यार से इसकी ठोड़ी को पकड़ा। सोच लो, उम्र कैद है और जेलर बहुत रोमांटिक है, फिर ना कहना बताया नहीं। मंजूर है, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, बस मेरे होकर रहना।
इसके बाजू को मजबूती से पकड़े उदास से लहजे में बोली थी, पहले दिन से तुम्हारा हूँ, अब उठो, तैयार हो मेरे लिए और नीचे चलो, मैं चलता हूँ, कोई देख ना ले, अभी लाइसेंस नहीं है ना। इसकी गाल को प्यार से छूता वहाँ से चला गया था। वो शर्मा कर चेहरा हाथों में छिपा गई थी। स्टेज पर वो अकेला बैठा था, शहरयार इसके पास खड़ा था। इससे कुछ फासले पर पर्पल कलर की फ्रॉक पहने जिसके मोती रोशनियों में चमक रहे थे, बाल खोले मासूम सी परी बने इर्तिशा खड़ी थी मुस्कुराते हुए, और शहरयार की नजरों से बचते हुए चची सई ने अरफान और चचा सई से बात कर ली थी। इन्हें भी लड़का पसंद था। ज़ेबो और उर्फो अपनी बेटी की खुशबख्ती पर खुश थे और अश्कबार भी थे। माँ सई ने इन्हें पैरों में नहीं अपने साथ बैठाया था। ज़ेबो, कश्मीरा, शांजे, बख्तो सब जरी को तैयार करने में लगी थी। कोई बालों को किसी तरह से सजाती, कोई कुछ करती, फिर सबको बाहर निकालकर सोहा ने खुद इसे तैयार किया था। लाल लहंगा पहन दुल्हन के रूप में सजी हर हदें लांग गई थी, मगर चेहरे पर खौफ की स्याही साफ दिखी थी। कुछ देर खुद को ऐसे देखने के बाद उसने घूंघट नीचे कर लिया था। बस अब इसे लेकर स्टेज की जानब आए थे। शहरयार से कोई बात कर रहा था जब इसकी नजर सामने उठी। लाल गुलाब का फूल चलकर आ रहा था। सफेद हाथों में मौजूद लाल चूड़ियां आज खामोश थी। पर्दा अभी भी नहीं हटा था, मुखड़ा अभी भी छुपा था। धागे तोड़ लाओ चांदी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई जो आगोश में लो, सांसों में उलझ रही है मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के। वो इसके साथ आकर बैठ गई थी जब अम्मा सई ने इसका घूंघट ऊपर करना चाहा, क्योंकि तमाम मर्द हजरात दूसरी तरफ जा चुके थे, सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। शहरयार भी चला गया था, मगर इसने अम्मा सई का हाथ पकड़कर रोक दिया था। दिलबंद बस औरतें हैं और कोई नहीं है। जानता हूँ अम्मा सई, मगर नहीं, इसका घूंघट नीचे ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कोई औरत भी देखे, इसीलिए रहने दे। इसकी बात पर इन्हें हंसी आ गई थी। बचपन से ऐसा है, जो मेरा है बस मेरा ही है। तकरीब बहुत अच्छे से मुकम्मल हो गई थी। दुल्हन को कमरे में पहुंचा दिया गया था। खुद वो मर्दों के साथ कुछ बातों में मगन था। बस इर्तिशा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो इसका और शहरयार का निकाह कर देते हैं। बस 1 साल ही की तो बात है। अरफान शहरयार के साथ बैठा था और बात इन्हीं की शादी की हो रही थी। मैं मामा पापा से कहूँगा कि वो लोग पहले भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो बस ठीक है ना, अगले साल इन्हीं दिनों में इर्तिशा और तुम्हारी शादी भी कर दी जाएगी। इसने मुस्कुराकर दूर छुपकर खड़ी इर्तिशा को देखा था, जो अंदर भाग गई थी। महफिल बर्खास्त हुई तो सबने अपने कमरों की राह ली। वो अंदर आया तो बेड पर फूलों के पीछे हमेशा की तरह उंगलियां मरोड़ती बैठी थी। हर तरफ मोमबत्तियां ही जल रही थी। कदम कदम चलता इसके पास बैठ गया। इसका हाथ अपने हाथों में लिया, जो गर्मी होने के बावजूद बिल्कुल ठंडा और कांप रहा था। इसने एक अंगूठी इसके हाथ में पहना दी थी। आज तो ऐलान हो गया है कि तुम सिर्फ मेरी हो। घूंघट के नीचे इसके होंठ तक खुश्क हो चुके थे। जब इसका हाथ सीधा घूंघट पर पड़ता नजर आया, इसके छूने से पहले वो बेड से उठ गई थी। फैला लाल लहंगा ढलकर पांव तक छुपा गया था। इसे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। इसने पीछे से हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल कर दिए थे। ठोड़ी इसके कंधे पर टिका दी थी। क्या हुआ, अब तो दिखा दो ना। कह तो रहा हूँ मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ अपनी चाहत के लिए नहीं दिखाना चाहता। इसका रुख अपनी जानब किया, घूंघट उठाया और पैरों के नीचे से जमीन खींच गई। नजरें अब भी खड़ी थी, मगर वो चेहरा इसने अपनी आंखें बंद की, मसली फिर खोली, मगर वो गायब नहीं हो रही थी। इसने ठोड़ी से पकड़ा, चेहरा ऊपर उठाया। हरी आंखों से निकलने वाला आंसू, लाल चेहरा, न जाने कितने ही लम्हे ऐसे गुजर गए उसकी आंखों के सामने थे। 2 साल बाद बिल्कुल वैसे की वैसी जैसे तब थी। एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई थी। रोजीना। फिर अचानक वो मुस्कुराहट गायब हो गई थी। नहीं, 1 मिनट, यहाँ इस लिबास में जरी थी, तू रोजीना। यहाँ रोजीना ही जरी थी। बताओ, रोजीना ही जरी थी? इसने पुरनम आंखों से इस बात में सर हिला दिया था। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया था। छोटे सई, इसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर इसने दूर कर दिया। धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया। इस घूंघट के पीछे हमेशा से रोजीना थी, नहीं जरी थी। क्या कहूँ तुम्हें, रोजीना जिससे मोहब्बत मुझे शहर में हो गई थी, जरी जिसकी सादगी का दीवाना मैं हो गया था, या ससी जो इश्क का रोग लगा गई थी। कितने नाम है तुम्हारे? इसके कंधों से झंझोरती बुलंद आवाज में बोल रहा था। इसके रोने में इजाफा होते जा रहा था। पीछे दीवार के साथ पिन कर लिया, हाथ काबू में किए दीवार के साथ लगा लिए। इसके निहायत ही करीब चला गया।
मुझे रोता हुआ तड़पता हुआ देखा जाता रहा। मेरी आज सिसकियां सुनकर नजरअंदाज करती मेरे पास होते हुए तुम्हारे शराबों से जोंचता, जिसे देखने के लिए मैं दिन रात तड़पता रहा। मुझे बता, जरूरी भी नहीं समझा गया कि इस घूंघट के पीछे वही मुखड़ा है? इसकी सांसों की तपश इसने अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। छोटे से मेरी बात, मगर इसने इसके मुंह पर हाथ रखकर मुंह बंद कर दिया था। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यूनी में क्यों नहीं? कि गांव वापस आया तब क्यों नहीं? जरी और रोजीना एक ही है। असलियत क्या है तुम्हारी जरी, रोजीना? इसके मुंह पर जोर से हाथ रखे सवाल कर रहा था, बोलने भी नहीं दे रहा था। हाथ उठाया, बोलो। जरी हूं मैं। रोजीना एक झूठ था। रोजीना एक तालिब इल्म थी जो गांव से शहर पढ़ने गई थी। हमेशा से इन दो शख्सियत को अलग रखा मैंने, मगर मैं इस तरह जुड़ जाऊंगी कभी सोचा नहीं था। इस रात जो कुछ भी हुआ, मैं रोजीना मार आई थी वहीं से, और मैं पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा जो था ही नहीं। इस घूंघट का सहारा लिए छुपी थी। जब यहाँ निकाह इस दिन नहीं बता सकती थी। इसके बालों में हाथ फंसाकर चेहरा अपने करीब कर लिया। वो खामोश थी। नजर एक बार फिर इसके चेहरे पर टिक गई थी। होंठों पर नजर गई तो 2 साल पहले होने वाला गुनाह याद आ गया, मगर अब तो नहीं था। इन्हें छूने लगा तो अपना आप से घिनसी महसूस हुई। इससे भी नहीं, ये मेरी मोहब्बत के लायक नहीं, धोखेबाज है ये। इसे छोड़कर खुद बाहर चला गया। गाड़ी निकाली और दूसरी हवेली आ गया। वो रोती दीवार के साथ बैठती चली गई। गुस्सा, गम, इश्तिलाल में रश ड्राइविंग कर रहा था। हवेली आया, पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। ये छोटे दादा सई की हवेली थी, जिनके बेटे आरफ चाचा थे। इन दोनों भाइयों में बला की मोहब्बत थी, इसलिए ये हवेली सुनी की सुनी ही रही। ना वो कभी अलग हुए, ना ये आबाद हुई, मगर यहाँ नफीस चाचा इसको हमेशा संभाल कर रखते थे। सफाई सुथराई का ध्यान रखते थे। कभी भी इसमें शिफ्ट हुआ जा सकता था। अंदर आया और चुपचाप ऊपर वाले कमरे में जाने लगा। जब नफीस चाचा की आवाज आई, छोटे सई आप हैं? अंधेरे में सोले ने अस्बात में सर हिलाया था। छोटे सई, आज तो आपकी तकरीब थी और आप यहाँ? इसे बगैर कोई जवाब दिए अपना मखसूस कमरा खोला और रॉकिंग पर बैठ गया। सिगरेट वो पीता नहीं था, मगर आज मुंह लगाए बैठा था। इनकी मोहब्बत के दर्द को दिखाना है तो पहले पन्नों को ससी बनना पड़ेगा। मोहब्बत थी तो इसके जिस्म की खुशबू कैसे आ गई? मुझे तुमसे मोहब्बत है दिलबंद, मैं आपकी कनीज हूँ। छोटे सई, मेरी औकात यही है। मैंने तो मुहाफिज को बुलाया था, तुम तो भेड़िए निकले। मैंने कसम खाई थी छोटे सई, जो मोहब्बत करेगा सिर्फ इसे ही चेहरा दिखाऊंगी। इसके 2 चेहरों की जुबान से निकले लफ्ज कानों में गूंज रहे थे। इसने गुस्से से एशट्रे दीवार पर दे मारा। ये क्या खेल खेला मेरे साथ? रोजीना मांगी थी, नहीं दे दी। जरी दे दी, और जब जरी मांगी तो रोजीना वापस कर दी। इसी में फंस कर रह गया। 2 चेहरे एक वजूद। मेरे दिल से जज्बात से 2 बार खेला गया। इतना बड़ा धोखा दे रहा था सिर्फ एक गलती की वजह से, जिसकी माफी मैंने रोकर मांगी थी। बुलंद आवाज में कहता, टेबल तोड़ता, चीजें तोड़ने लगा। क्यों मेरे साथ? क्यों हर बार ये लड़की अपने चेहरे से धोखा देती है? क्यों? मुझे हमेशा से मेरी मोहब्बत मेरे इतने पास, मेरे निकाह में थी, मुझे पता भी न चला। अगर मुझे जरी से कभी मोहब्बत ही ना होती तो ये मुखड़ा हमेशा घूंघट के पीछे ही कैद रहता। अच्छा रहता, मगर कैसे अपनाऊं जरी को या जरीना को? किससे मोहब्बत करूं? झूठ से या हकीकत से? रोजीना, वो जिसको हुस्न को देख इसकी तरफ खींचा चला गया और गलती कर बैठा, या जरी जिसकी सूरत देखे बगैर इसके बिना रहना मुश्किल हो गया? कितनी अच्छी फनकार थी ना, आहट भी ना होने दी कि 2 लोग बनकर मेरी जिंदगी में रह रहे हैं। शहर मेरे बराबर बैठने वाली गांव में मेरे जूतों को हाथ लगाने से दरेग नहीं करती थी। शहर में मिस्टर टॉपर कहने वाली यहाँ छोटे सई की राग अलपाती थी। वाह जरी भी वाह, बड़े से बड़ा एहसास भी तेरे लिए कम है जरी। पर मैं क्या करूं मैं किससे मोहब्बत करूं? क्या देखूं, तेरी मोहब्बत या तेरा धोखा? मेरी तड़प देखकर भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। सर हाथों में गिराए वो बेड पर बैठ गया था। आंखें लाल हो गई थी। रात थी कि कट ही नहीं रही थी। फिर आखिर सूरज को रहम आया। पहली किरण दीवार के साथ सर घुटनों में दिए जरी पर पड़ी थी।
वो रोते रोते वहीं सो गई थी। दरवाजा पीटने की आवाज पर इसकी आंखें खुली थी। खुद को कंपोज किया, दरवाजा खोला। कश्मीरा थी। छोटी सरकार, छोटे सही कहाँ है? ड्राइवर कह रहा है कि उसने रात को बाहर जाते देखा है। इसकी बात सुनकर वो हैरान हुई थी। वो हवेली ही से चले गए थे। वो रात को इन्हें कोई जरूरी काम था, इसीलिए चले गए।